हमारे सामने खड़े हैं। तो आप लोग झारखंड चुनाव का परिणाम तो आप सभी लोग देख चुके होंगे दोस्तों। आपको बता दें कि कहावत है, हर सफल इंसान के पीछे एक समझदार औरत की हाथ होती है। वही आप लोग ढेर ऐसे होंगे जो कि झारखंड राजनीति में जो किंग मेकर का जो काम किया है, जो अपनी 250 दिनों में एक अलग पहचान बनाई, जिसके पति जेल में जाने के बाद इस तरह से वो झारखंड में अपने को प्रोजेक्ट किया और आखिरकार में अपने पति को सफलता के राह और दहलीज पर पहुंचाने का काम किया। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कल्पना सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड राजनीति में कल्पना सोरेन को बात करें तो वह हेमंत सोरेन की पत्नी है। पति के जेल जाने के बाद मान के चलिए कि कमान लगभग अपने हाथों में लिया और आज जो ये आपको जीत दिखाई दे रहा है, एक प्रचंड बहुमत की जो सरकार आपको नजर आ रहा है, उसमें बहुत योगदान हम आपको बता दें कि कल्पना सोरेन जी का है। कुछ अफवाहें ऐसा उड़ाया जा रहा था कि कुछ दिन कुछ रुझानों में भी बताया गया ढेर देर तक कि कल्पना सोरेन अपने सीट से पीछे चल रही है। हालांकि फाइनली दोस्तों वे चुनाव जीत गए हैं। तो कल्पना सोरेन की क्या भूमिका रही इस चुनाव में, उसको लेकर के हम बात करते हैं। वही कल्पना सोरेन दोस्तों जो आपको बता दे कि गले में हंसली और एक हाथ में कड़ा और एक हाथ में घड़ी और बढ़िया साड़ी, इस लुक में जब कल्पना सोरेन मंच साझा करती थी और लोगों को आदाब सलाम नमस्कार का जोहार करती थी, तो लोग पूरे गर्मजोशी से नारों और तालियों से उनके साथ उनसे जुड़ जाते थे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन जी का एक बयान आया था दोस्तों, जिसमें वो कहती नजर आई थी कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, मैं परिवार में खुश हूं। 5 साल बाद यानी 2024 आते आते वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि झारखंड की किंग मेकर बनी कल्पना सोरेन। 2024 में पति हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद 32 दिन बाद यानी 4 मार्च को वे पॉलिटिक्स में आने का ऐलान करती है। और दोस्तों आपको बता दें कि 4 तारीख के ही जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। वो साल 1973 का फरवरी महीना था दोस्तों, जब जेएमएम पार्टी का निर्माण हुआ था। आपको बता दें कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का ऐलान के बाद कल्पना सोरेन कांग्रेस सीट से उपचुनाव जीती और इसी के साथ ही उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत करती है राजनीतिक में दोस्तों। 39 साल की कल्पना सोरेन राजनीतिक कैरियर अभी महज 8 महीने का है, लेकिन इस चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक रही। कल्पना को मिलाकर जेएमएम के 38 और कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा 100 सभाएं कल्पना और हेमंत सोरेन ने की है दोस्तों। बता दे, एक नारी होकर के 100 सभाओं को संबोधित करना अपने आप में कितना महत्व रखता है। पहले राउंड के नामांकन के बाद 22 अक्टूबर को कल्पना की सभाएं शुरू हुई दोस्तों, जो 18 नवंबर तक चली। मतलब एक दिन में एवरेज 4 सभा का टारगेट पूरा कर रही थी। आपको बता दें कि दरअसल जनवरी 2024 में जब ईडी ने हेमंत सोरेन के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाई थी, तब उनका मंशा था कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही राज्य के मुख्यमंत्री बने। और दोस्तों इसका पूर्ण तैयारी भी कर लिया गया था। गांडे सीट से उपचुनाव जीतने के बाद गांडे सीट से सरफराज अहमद से इस्तीफा भी ले लिया गया था। वहां से कल्पना सोरेन को लड़वा कर सीएम बनाने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन सोरेन परिवार में ही फूट पड़ गई। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की भाभी और कल्पना सोरेन की गोतनी सीता सोरेन ही कल्पना के खिलाफ खड़ी हो गई। वे खुद ही सीएम बनना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि शिबू सोरेन के बड़े बेटे निभाया था। 2009 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद पहला हक उनका है। परिवार में टूट देखकर हेमंत ने कल्पना की जगह राज की कमान चंपाई सोरेन को सौंप दी।
हालांकि सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई और चंपाई सोरेन चुनाव के चंद दिनों पहले बीजेपी में चले गए। इसके बाद जेएमएम की तरफ से चुनाव की कमान कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने संभाल ली। बता दें, झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन की कमान हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के हाथों में चला गया। आपको बता दें कि यहाँ राहुल गांधी सिर्फ 6 सभाएं किए और सोनिया और प्रियंका यहाँ तक आई नहीं प्रचार के लिए। आपको बता दें, वही एनडीए के तरफ से यहाँ अमित शाह 16, नरेंद्र मोदी 14 और योगी आदित्यनाथ 6 सभाएं किए और रांची में रोड शो तक किया गया। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो पूरे चुनाव में झारखंड में ही डेरा डाल के रखे थे। दोस्तों, आपको बता दे कि पंजाब के कपूरथला में जन्मी कल्पना सोरेन के पिता इंडियन आर्मी में हैं। इंडियन आर्मी में रहने के कारण कल्पना का कई राज्यों में जाने का अनुभव भी है। वे कई केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई भी की है, जिसमें 5 भाषाएं हिंदी, उड़िया, संथाली, बंगाली और अंग्रेजी फराटेदार बोलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने उड़ीसा से बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। डिस्टेंस लर्निंग करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर 8 महीने के अंदर इतना पॉपुलर कैसे हो गई कल्पना सोरेन। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो मैया योजना है, मैया योजना में क्या होता है कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में 1000 रुपए भत्ता दिया जाता है मंथली। और सोरेन सरकार ने इस योजना को बढ़ाकर 1000 के जगह 2500 देने का घोषणा चुनाव से पहले किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि उनका बोलने की शैली, उनकी स्पीच एक अलग पहचान देती है उनको। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन की लोकप्रियता को बीजेपी ने भी भांप लिया। दोस्तों, इसलिए भी बीजेपी कल्पना सोरेन को सीधा हमला करने से पूरे कैंपेन में बचती रही है। बता दें कि कल्पना सोरेन झारखंड के चुनाव में सिर्फ झारखंड के ही मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे मामलों को पुरजोर तरीकों से रखने का काम किया। खास करके आदिवासी महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुआ उस पर अपना पूरा पुरजोर प्रदर्शन करने का काम किया। इसमें बता दें, ऐसा भी अब चर्चा गलियों में हो रहा है कि देश को एक बहुत ही मजबूत महिला नेता मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि देश में भी राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, वो संथाली जाति से बिलोंग करते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।